हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, चाहे झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा हो या झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 50 एमसीक्यू प्रश्न परीक्षा से पहले देख कर जाइए। ठीक है, सीधा परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले भी 8-10 क्लास हो चुका है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड चौकीदार एग्जाम बोलकर। ठीक है, वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज पूरा क्लास को देखिएगा। ठीक है, और आपका कितना नंबर आ रहा है 50 में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, और झारखंड पुलिस के लिए भी। तो पहला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? आपको बताना है किन जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है चाईबासा, दुमका, रांची, सिमडेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए, कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, बीचों बीच। ठीक, यह राज्य मतलब देखिए झारखंड राज्य के कितने जिले? 5 जिले, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, और देखिए बोकारो का भी बहुत सारा एरिया है इसमें। ठीक है, तो 5-6 जिले से होकर गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताइए, कितना आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो झारखंड किस गोलार्ध में है? तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ग्लोब पर झारखंड उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, पता है ना? तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अभी बताए ना कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा। ठीक है, कांके और माझी से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है, ऐसा मतलब एक ही है जो राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीच में से काटते हुए गुजरती है, अभी बताएं। ठीक है, रांची देश की एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वो उसका नाम क्या है? रांची है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? मतलब झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। सबको ही जानते हैं, 28वां राज्य बना था, पता है ना? चलिए 5 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात है कितना है? झारखंड राज्य का लिंगानुपात 910, 948, 961, 909। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 948। ठीक, तो 948 ही है, 949 मत सोचिएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में दिया हुआ है 949, लेकिन 948 ही है। और देखिए 948 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, और रांची जिला का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है रांची जिला का। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिए, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने डैश जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त किया। तो कौन सा पारसनाथ पहाड़ है ना, तो कहां पर है? तो गिरिडीह में है। ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। चलिए, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे? ठीक है, आपको बताना है झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो 2000 में 18 जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 24 जिले है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए कौन कौन सा बना था, बताए थे ना। तो देखिए 6 जिले जो नए बने हैं, कब कब बना है? तो लातेहार, लातेहार कब बना है?
बताइए लातेहार की स्थापना कब हुआ था? लातेहार के बाद कौन सा बना था? जामताड़ा। जामताड़ा के बाद क्या बना था? सिमडेगा। सिमडेगा के बाद क्या बना था? सरायकेला खरसावा बना था ना। तो देखिए लातेहार कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 को उस क्लास में बताए थे। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो नोट डाउन करते जाइए। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए लातेहार की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा की स्थापना कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा की स्थापना कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 2001 को। सरायकेला खरसावा का भी 30 अप्रैल 2001 को। और बाद में 2 जिला 2007 में बना है। कौन कौन सा? तो खूंटी और रामगढ़। कब बना है? तो 12 सितंबर 2007 और 12 सितंबर 2007। रामगढ़ की स्थापना भी 12 सितंबर 2007 को हुआ था, सबसे लास्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है कितना? बार बताएं, झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? 66.41%। ठीक है, चलिए। और सबसे पढ़ा लिखा वाला जिला कौन सा है? रांची है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहद और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो सबसे बृहद मतलब सबसे लंबा भी चला है, सबसे बृहद बड़ा भी था, और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह। ठीक है, तो कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, संताल विद्रोह या मुंडा उलगुलान? बताइए तो क्या था? तमाड़ विद्रोह था ना। तमाड़ विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 1782 को हुआ था। ठीक है, चलिए। और संताल विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था ना। मुंडा उलगुलान तो जानते होंगे, 1895 से 99 तक हुआ है। खरवार विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगीरथ मांझी। कब हुआ था? 1874 को हुआ था ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? टूसू पर्व, जनी शिकार, भोगता पर्व, जावा पर्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोगता पर्व। ठीक है, सरना स्थल तक जो पुजारी है उनको कंधे पर उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भगता पर्व। और देखिए जनी शिकार 12 वर्ष के बाद होता है, जनी शिकार याद रखिएगा। टूसू पर्व, देखिए मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व होता है, आप लोगों को पता है ना। जावा पर्व भी होता है एक गो, जावा नाच बोलते हैं। ठीक है, कर्मा। चलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? बताइए, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? आप लोग से पूछा गया। तो देखिए झारखंड के मैप बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए। तो यहाँ पर रांची जिला है ना, तो ईस्ट साइड इधर से होकर ऐसे 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 बहती है। तो देखिए इसको ऐसे खींचिए, इधर क्या हुआ? दक्षिण हुआ, और इधर क्या हुआ? पूरब हुआ। तो ये ऐसे है ना, तो दक्षिण पूरब। ठीक है, पश्चिम से मतलब इधर इधर से शुरुआत हुआ, पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए तो 395 किलोमीटर है। ठीक है, 395 किलोमीटर कुल लंबाई पूछा है। ठीक है, झारखंड में कितना है? 269 किलोमीटर है झारखंड में। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी के बारे में क्या जानते हैं? इसका नगरी जानते हैं कि नहीं? वहां से उद्गम हुआ है। देखिए नीचे में ही दिया हुआ है प्रश्न 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर को देख लीजिए एक बार। 13 नंबर प्रश्न है, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा और किस नदी की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, नगड़ी जो गांव है स्वर्णरेखा नदी है, तो वहां से उत्पत्ति हुआ, और एक नदी का हुआ है, तो उस नदी का क्या नाम है? दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है झारखंड की दृष्टि से। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, झारखंड पुलिस हो या उत्पाद सिपाही हो या फिर आपका चौकीदार भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, अगर लेवल अच्छा आए तो। ठीक है,
झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर तक हम लोग आ गए हैं। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ऐसे करने से नहीं चलेगा, आप लोग को लाइक भी करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, तभी अच्छा क्लास आ पाएगा, ठीक है। पश्चिमी या उच्चतर रांची पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए जो बुढ़ागाग या लोध जलप्रपात है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिए। झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, कौन थे झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री? तो उनका नाम है मधु कोड़ा, ठीक है। उनका क्या नाम है? मधु कोड़ा, ठीक है। चंपाई सोरेन एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, मधु कोड़ा भी एक बार, ठीक है। बाबूलाल मरांडी भी एक बार, शिबू सोरेन 3 बार बने हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा 3 बार, हेमंत सोरेन 4 बार, याद रखिएगा। रघुवर दास 1 बार। और झारखंड में अभी तक कितने लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो 7 लोग। कौन कौन से? तो देखिए बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह को कहा गया है? बताइए। सुसंगठित मतलब कुछ भी हो, हंगामा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, उनका नाम बताइए कौन सा विद्रोह? तो कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह को सुसंगठित कहा गया है। और कोल विद्रोह के नेता कौन है? बुधु भगत। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में, ठीक है। 1831-32 में। ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 से लेकर 77 तक हुआ था ना। चलिए तमाड़ विद्रोह तो अभी बताएं। तमाड़ विद्रोह कब? तमाड़ विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1782 से 1820 तक, ठीक है। 6 चरणों में हुआ था। सबसे लंबा, सबसे बृहद और खूनी विद्रोह था, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताइए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए हम झारखंड के कौन कौन राज्यसभा के सदस्य है उनको भी आज हम बताएंगे। और कितने हैं, संख्या तो बता दिए है ना, तो 6 है, ठीक है। बताए थे कि नहीं? और लोकसभा में 14 है। तो चलिए आज हम लोग राज्यसभा को देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है, ठीक है। 6 साल का होता है। और देखिए कौन कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्यसभा के सदस्य कौन नहीं है पूछा है, ठीक है। कौन नहीं है? तो सरफराज अहमद है, ठीक है। प्रदीप वर्मा है, आदित्य साहू है। तो कौन नहीं है? तो धीरज साहू नहीं है, पहले थे। देखिए धीरज साहू, इन्हीं के घर से पैसे का एकदम बंडाल वंडल मिला था, ठीक है। अलमारी एकदम पूरा भरा हुआ था, पूरा घर भरा हुआ था। धीरज साहू सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो कौन नहीं है? तो धीरज साहू अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों है। और 3 बने हैं ना, तो 3 3 6 को राज्यसभा के सदस्य है। तो देखिए एक हो गया सरफराज अहमद, दूसरा हो गया प्रदीप वर्मा, तीसरा हो गया आदित्य साहू, चौथा हो गया शिबू सोरेन, पांचवा हो गया कौन सा माझी? महुआ माझी। और छठा हो गया दीपक प्रकाश। याद रखिएगा 6 के 6 नाम बता दिए। अतः वर्तमान में शिबू सोरेन सदस्य है, तो कहाँ अभी बताए ना, तो राज्यसभा के सदस्य है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य है। लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, कोयला मंत्री बने थे मनमोहन सिंह के सरकार में, ठीक है। और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, तब ना मुख्यमंत्री बने थे। और देखिए झारखंड में एक सदनीय है, ठीक है। यहाँ पे विधान परिषद नहीं होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा झारखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? बताइए इनमें से कौन है जो झारखंड के राज्यपाल नहीं है? मतलब अभी तक जितना भी राज्यपाल बना है उसमें नहीं बने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं ना, एकदम बने हैं। रमेश बैस भी बने हैं, एम रामा जोइस भी बने हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान नहीं बने हैं। अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, पहले कहाँ केरल के थे, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के कितने जिलों से बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप लोग को बताए थे ना 10 जिले। कितने? तो 10 जिले। पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले। देखिए ऊपर
जो झारखंड का ऊपर वाला एरिया है, इधर बिहार है ना, इधर बिहार है। यहाँ पर जो देखिए कौन कौन सा जिला का नाम भी देख लीजिए, गढ़वा है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, हजारीबाग के कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह के बाद देवघर, दुमका, गोड्डा, ठीक है, इधर साहेबगंज। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया ना 10। चलिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। चलिए, रांची जिला का सीमा झारखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा को छूता है बताइए। तो कितना जिला, कितना बार बताए हैं, अगर आप लोग याद नहीं कर रहे हैं तो आप लोग का रिजल्ट नहीं हो पाएगा। ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है चौकीदार भर्ती परीक्षा में। जितना भी चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ है, पड़ोसी जिला के बारे में प्रश्न पूछा जाता ही है कि कौन सा जिला किससे छूता है, कितना जिला छूता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 8 जिला छूता है। पता है ना कौन कौन सा, तो रांची के ऊपर तरफ क्या है, रामगढ़ है। देखिए यहाँ रांची लिखा है ना, इधर क्या है, रामगढ़ है। रामगढ़ के बाद हजारीबाग है, हजारीबाग के बाद इधर क्या है, चतरा है, चतरा हो गया। इधर क्या है, लातेहार, लोहरदगा, ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, खूंटी के बाद इधर क्या है, सरायकेला, सरायकेला खरसवा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 बता दिए, आप लोग याद कीजिए। अगर याद नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए धनबाद चौकीदार का परीक्षा हुआ था, बहुत आसान प्रश्न आया था, लेकिन कटअप देखिए, कटअप 42 गया है। तो आसान प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चे नहीं सके हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोग को 40 प्लस लाना है। आप लोग को हर दिन एक क्लास मिलता है, ठीक है, अभी तक 8-10 से ऊपर क्लास हो गया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को पूरा देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेहनत करते हैं, मेहनत का फल दीजिए कम से कम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोई देख कर चले जाते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक। तो आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए कि क्लास कैसा हुआ और आप लोगों को कैसा वाला क्लास चाहिए, और ठीक है। रांची जिला किस प्रमंडल में पड़ता है बताइए, ऐसा प्रश्न एकदम लिख के लीजिए, ठीक है। 24 नंबर वाला प्रश्न आना तय है, ठीक है, आपका 1 नंबर पक्का है। रांची जिला किस प्रमंडल में पड़ता है, तो दक्षिणी छोटानागपुर। देखिए हम प्रमंडल के बारे में भी बता दिए हैं, अगर आप लोग क्लास को पूरा नहीं देखे होंगे तो आप लोग को पता नहीं है, लेकिन हम प्रमंडल के बारे में एक क्लास में पूरा बता दिए थे, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आया था, उसी में प्रमंडल के बारे में बता दिए थे। फिर भी बता दे रहे हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है, 5 गो। पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और संताल परगना। सबसे ज्यादा जिला किस प्रमंडल में है, तो उत्तरी छोटानागपुर में है, ठीक है। उसके बाद संताल परगना में 6 है, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 है, कोल्हान में 3 है और पलामू प्रमंडल में भी 3 है। चलिए देखिए आज जो भी प्रश्न लिए है ना रांची जिले से संबंधित, ऐसा प्रश्न आपका एकदम चौकीदार भर्ती परीक्षा में आना तय है। अब देख के रखिएगा। वर्तमान में रांची के डीसी कौन है बताइए, वर्तमान में रांची के डीसी कौन है, तो मंजूनाथ भजंत्री है रांची के डीसी, ठीक है। माधवी मिश्रा कहाँ के डीसी है, धनबाद के डीसी है। हेमंत सती कहाँ के है, साहेबगंज के हैं। और श्रीमती कुमद सहाय कहाँ के हैं, तो जामताड़ा के हैं ना। चलिए देखिए ऐसा, इस प्रश्न को देखिए 26 नंबर प्रश्न बहुत ढूंढने के बाद पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। वर्तमान में रांची एसएसपी कौन है बताइए, वर्तमान में रांची एसएसपी कौन है, चंदन कुमार सिन्हा, किशोर कौशल, नौशाद आलम, राजकुमार मेहता। तो देखिए दोनों दिखा रहा है रांची का एसएसपी, ठीक है, चंदन कुमार सिन्हा भी और किशोर कौशल भी, ठीक है। लेकिन 1 साल पहले किशोर कौशल थे, अभी वर्तमान में किशोर कौशल है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन दिख रहा है उसमें कि रांची एसएसपी है। लेकिन अभी जो भी मतलब जो हिंदपीढ़ी वाला घटना वगैरह हुआ है उसमें चंदन कुमार सिन्हा ही दिख रहे हैं, ठीक है, रांची एसएसपी के पद पर। और वहां पे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा है तो चंदन कुमार सिन्हा बता रहे हैं, तो इसीलिए इसका सही आंसर है चंदन कुमार सिन्हा, ठीक है। नौशाद आलम, नौशाद आलम पहले ग्रामीण एसपी हुआ करते थे रांची के, अभी नहीं है, अभी देवघर के एसपी शायद है, शायद, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। राजकुमार मेहता, राजकुमार मेहता क्या है, तो अभी बता रहे हैं राजकुमार मेहता क्या है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, रांची के नए सिटी एसपी कौन बने हैं, तो राजकुमार मेहता बने हैं। कौन बने हैं, तो राजकुमार मेहता ही बने हैं, ठीक है।
चलिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची के ग्रामीण एसपी कौन है? तो रांची के ग्रामीण एसपी है सुमित कुमार अग्रवाल। ठीक है, सुमित कुमार अग्रवाल। देखिए जो भी प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, उस प्रश्न का एकदम आना तय है। ठीक, ये सब प्रश्न हमेशा चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं कीजिए आप लोग देखकर चले जाते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप लोग कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर दीजिए। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताइए झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में है। 88 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहाँ पे एक खासियत क्या है, यहाँ पर जिसका चमड़ी वाला कुछ भी रोग वगैरह है वो सब चल जाता है, जैसे खुजली वगैरह ये सब चल जाता है इस पानी से नहाने से। चलिए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1915 को। ठीक है, 1915 को। आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर कीजिएगा, हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी के कारण। ठीक है, आपका जल्दी जल्दी हो, आपका टाइम बचे। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ है? देखिए ऐसा प्रश्न जेएसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और झारखंड दारोगा में भी पूछा गया। इस बार जो सीजीएल हुआ उसमें भी आया था। तो कौन सा? तो तमाड़ विद्रोह के बाद एक दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए 32 नंबर का सही आंसर कीजिए। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? किस नेता? तो देखिए बिरसाहित पंत, ये नाम सुने होंगे, बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। ठीक है, एक ही भगवान को मानता था लेकिन बाद में ईश्वर का दूत कहने लगे। भगवान बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत कहा था। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची जिला का कौन सा प्रखंड झारखंड या किसी दूसरे राज्य के जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए ऐसा प्रश्न इसीलिए बनाया है क्योंकि गोविंदपुर वाला आया था। ठीक है, धनबाद जिले में कि गोविंदपुर एकमात्र प्रखंड है जो किसी भी मतलब जिला से सीमा नहीं बनाते हैं, तो ऐसा ही प्रश्न इसीलिए बना है। तो रांची जिला का कौन सा प्रखंड है? तो रांची जिला का रातू प्रखंड भी है, मांडर प्रखंड भी है और राहे प्रखंड भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी जिले से सीमा नहीं बनाते हैं, झारखंड के किसी भी जिले से और ना ही किसी राज्य से। चलिए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए रांची नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था? तो रांची नगर पालिका का स्थापना हुआ था 1869 को हुआ था। ठीक है, 1869। ठीक है, 1899 को क्या हुआ था? रांची जिला का गठन हुआ था। 1960 को क्या हुआ था? रांची विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय बना था। कब बना था? तो 12 जुलाई 1960 को बना था। किस विश्वविद्यालय से? देखिए उस दिन जो इससे पहले क्लास हुआ था उसमें हम शायद पटना विश्वविद्यालय बता दिए होंगे लेकिन बिहार विश्वविद्यालय था। ठीक है, उसका सही आंसर उड़ान बुक में दिया हुआ है। बिहार विश्वविद्यालय से 12 जुलाई 1960 को अलग होकर रांची विश्वविद्यालय बना। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि मेरे से भी कुछ गलती हो जाए। ठीक है, तो उसको फटाक से पकड़ लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा तब ना पकड़ सकते हैं। चलिए वर्तमान में भारतीय एल्युमिनियम कंपनी मुरी किस नाम से कार्यरत है? बताइए। अभी जो मुरी में जो कंपनी है 1938 में हुआ था ना। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन है, किसी किसी बुक में 1938 दिया हुआ है, गूगल वगैरह कीजिएगा तो 1948 आता है। ठीक है, तो अभी बुक वाला लेकर ही चलिए। 1938 में हुआ था मुरी में एल्युमिनियम कंपनी का उद्घाटन। ठीक है, लेकिन अभी किस नाम से काम करता है? तो हिंडाल्को के नाम से काम होता है। ठीक है, हिंडाल्को। चलिए 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताइए किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी अभी बताए ना, 12 जुलाई 1960 को हुआ था। विनोबा भावे का कब हुआ था? तो 1992 को हुआ था। कोल्हान का कब हुआ था? सिद्धू कानू का कब हुआ था? सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कब हुआ था? तो इसका हुआ था आपका 1992 में ही हुआ था। ठीक है,
तो चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं कि कब हुआ था। देखिए एक बार इसको लिख देते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोग को। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई कब? 1960 को हुआ था, ठीक है, याद है। चलिए 12 जुलाई 1960 को हुआ है। और बिहार विश्वविद्यालय से अलग हुआ है। विनोबा भावे का कब बताएं? तो 1992 को बताएं, ठीक है। कहाँ पर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय? तो हजारीबाग में है। कोल्हान विश्वविद्यालय जो चाईबासा तरफ है, ठीक है, कोल्हान कब हुआ है? तो इसका कब हुआ था चाईबासा में? 2009 को हुआ था। कोल्हान विश्वविद्यालय 2009 है। चलिए 2009 ही है। सिद्धू कानू, हमको लग रहा है 2009 है, फिर भी देख लीजिएगा 2007 है कि 9 है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दुमका में है। कब हुआ? इसकी स्थापना कब बताएं? तो 1992 को बताएं, ठीक है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और आप लोग का क्लास ले रहे हैं, आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। रांची जिला के विकलांग खिलाड़ी सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है? तो बताइए। सुजीत मुंडा के बारे में चर्चा बहुत था, ठीक है। सुजीत मुंडा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, अंधा है, देख नहीं पाते हैं। चलिए फांसी डुंगरी या फांसी टुंगरी या फांसी डुंगरी को किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगर हिल्स के नाम से जाना जाता है, बोआ डुंगरी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रामदयाल मुंडा को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष? तो 2007 में, ठीक है। और पद्मश्री कब मिला? 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। रामदयाल मुंडा कुछ संस्थान भी है, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल किया गया है। कब किया गया? तो 2003 में। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो देखिए झारखंड का एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा, बताए थे इससे पहले भी। चलिए 42 नंबर प्रश्न। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई? तो कहां पर? तो रांची में किया गया था, ठीक है, रांची में। बहुत इंपॉर्टेंट है रांची चौकीदार की दृष्टि से, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। प्रश्न है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो कितना बार हम बोले हैं? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते थे। कहाँ हुआ था? नेदरलैंड एम्स्टर्डम में, ठीक है। चलिए सीसीएल का फुल फॉर्म बताइए। देखिए ऐसा ही बोकारो चौकीदार भर्ती परीक्षा में बीसीसीएल का पूछ लिया था, इसीलिए इसमें डाले हैं कि सीसीएल का फुल फॉर्म बताइए। तो सीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बीसीसीएल का क्या था? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न छपना एकदम तय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रांची सदर अनुमंडल में 12 प्रखंड है और बुंडू में 6 प्रखंड है। नहीं, हम तो ऐसा नहीं बताएं, हम बताएं कि रांची सदर में 14 है और बुंडू में 4 है। देखिए इसमें दिया है। चलिए तो बुंडू में कौन कौन सा है? बुंडू है, राहे है, सोनाहतू है और एक गो क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राहे है ना। चलिए आप लोग को बताना है कि 14 प्रखंड और इधर 4 प्रखंड, 18 प्रखंड का पूरा नाम कमेंट में छाप दीजिए, ठीक है। हम कितना बार पढ़ाए हैं। अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखें तो थ्योरी क्लास देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप आकर यहाँ पर कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। 18 के 18 आना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा रिजल्ट, नहीं तो नहीं होगा। आप लोग अगर पढ़ाई में सीरियसनेस नहीं लाइएगा तो कैसे होगा बताइए। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हम कितना बार बताए हैं ना? MS रामचंद्र राव। तो आप बोलिएगा सर आप रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट नहीं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको रिपीट कर रहे हैं।
ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको रिपीट करने से आपको ही फायदा है। ठीक है, चलिए 46 नंबर तक आ गए हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा क्लास आप लोगों को पर डे मिलता है। चलिए, खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, खलारी सीमेंट बताए थे ना, रांची जिले में पड़ता है, एसीसी कंपनी ने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर का सही आंसर कीजिए। 48 नंबर, रांची जिले की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-33, झारखंड की लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, झारखंड के दृष्टि से भी है। चलिए, झारखंड का पहला फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? तो गेतलसूत डैम, बताए थे ना, रुक्का डैम पर तरता हुआ सोलर पैनल का एक बना हुआ है। ठीक है, पावर प्लांट याद रखिएगा। गेतलसूत डैम कहाँ है? रांची में। कौन सा नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, और यहीं पर मेगा फूड पार्क भी खोला गया है, कल के क्लास में बताए थे, याद है कि नहीं? चलिए, चीजों को आप लोग एक जगह समेटना सीखिए। ठीक है, जैसे बता रहे गेतलसूत, तो गेतलसूत के बारे में क्या क्या बताए हैं, रांची विश्वविद्यालय के बारे में क्या क्या बताए हैं, ऐसे करके। ठीक है, चलिए 50 प्रश्न, इसका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीआरपीएफ इकाई रांची में अवस्थित है? तो कौन सा है? तो 133 बटालियन है। कौन सा है? तो 133। तो देखिए, आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न को किए हैं। आपका कितना सही हुआ है आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि कमेंट पढ़कर मोटिवेशन मिले कि हाँ और क्लास देना है आप लोग को अच्छा अच्छा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।